चलिए तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन। विटामिन में बस दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, विटामिन का रासायनिक नाम। दूसरा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन का स्रोत भी पूछा जाता है, पर स्रोत तो आप लोग जानते ही हैं। स्रोत आप लोग जानते ही हैं। मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन में। पहला, उसका रासायनिक नाम, और दूसरा, विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। चलिए आइए जानते हैं। इसको बिना ट्रिक का याद करेंगे, ट्रिक में उलझ जाइएगा, जो कि एकदम बहुत बेकार हो जाएगा। झमेला मत पालिए। चलिए आइए पढ़ते हैं डिटेल्स में, मेरे साथ दोहराइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है विटामिन। विटामिन रासायनिक नाम और कमी से बीमारी। चलिए, विटामिन ए। विटामिन विटामिन होता है ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के विटामिन होता है। उसके अलावे भी होता है बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3। चलिए तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे। पहला है विटामिन। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? एग्जाम में पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है भैया, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी जो रात में दिखाई नहीं देने लगता है। चलिए, रतौंधी होता है, रतौंधी। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रो से रेटिनॉल, रो से रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब है अगला विटामिन B1। विटामिन B1। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और विटामिन B1 की कमी से बेड़ी बेड़ी रोग होता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग फटाक से बोलिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 थायमीन। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बेड़ी बेड़ी किस विटामिन की कमी से होता है? पूछेगा बेड़ी बेड़ी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। ठीक है, बेड़ी बेड़ी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B1 की कमी से बेड़ी बेड़ी होता है और B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। चलिए, B1 का रासायनिक नाम थायमीन, रोग बेड़ी बेड़ी। चलिए अगला है B2। विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। क्या ट्रिक का जरूरत है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? त्वचा फट जाता है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B2 की कमी अगर शरीर में होने लगती है तो त्वचा जो है फटने लगता है, आंखें लाल होने लगती है, यही सब लक्षण है। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? त्वचा फट जाता, आंखें लाल हो जाती है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम की बात करें तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की रासायनिक नाम का क्या है? सॉरी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन। B1 थायमीन, अब B2 राइबोफ्लेविन। चलिए अगला है B3। B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड या न्यासीन, या न्यासीन। देखिए कितना आसान है। B3 न्यासीन, B3 न्यासीन, B3 न्यासीन। अब B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा, जिसको त्वचा दाद भी कहते हैं, त्वचा में दाद होने लगता है, उसी को पेलाग्रा कहते हैं। 4D सिंड्रोम, और हो गया 4D सिंड्रोम, पेलाग्रा, त्वचा दाद। अब 4D सिंड्रोम पूछेगा, 4D नाम का सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो न्यासीन है, न्यासीन है। कहीं कहीं आपको निकोटिनेमाइड भी देखने को मिलेगा। तो B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या न्यासीन। B3 न्यासीन, B3 न्यासीन। B3 की कमी से पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। B3 की कमी से पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। B3 का रासायनिक नाम न्यासीन, B3 न्यासीन। अगला है B5। B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। 5 पेंटोथेनिक अम्ल।
B5 का नाम हो गया पेंटोथेनिक अम्ल। अब B5 की कमी से क्या होता है, बाल सफेद होने लगता है, आदमी मंद बुद्धि हो जाता है। B5 की कमी से क्या होता है, बाल सफेद होने लगता है, आदमी मंद बुद्धि हो जाता है। चलिए B5 बाल सफेद होना, अब B5 की कमी से मंद बुद्धि भी होना, तब B5 पेंटोथेनिक अम्ल। अगला है B6 विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। अब विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है भैया, एनीमिया, और त्वचा रोग होता है, त्वचा रोग हो जाता है, साथ ही साथ एनीमिया हो जाता है। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 जो कि सुने होंगे हेयर लॉस वगैरह होने लगता है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। इसी की कमी से जो है हेयर लॉस होता है, यानी बाल झड़ता है और लकवा मार देता है शरीर में। अगर विटामिन B7 की कमी हो जाता है शरीर में तो लकवा मार देता है और बाल झड़ने लगता है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। सुने होंगे एकदम यूट्यूबर वगैरह या डॉक्टर वगैरह सब एकदम आजकल पूरा सजेस्ट करता है बायोटीन ले, बायोटीन ले, तो विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम है बायोटीन, यानी विटामिन B7 लेने बोल रहा है। हेयर लॉस में काम आता है, बाल झड़ना, लकवा का लक्षण होना, यह सब विटामिन B7 की कमी से होता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। चलिए अगला है B11। B11, तो B11 का नाम है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, B11 फॉलिक एसिड, B11 फॉलिक एसिड, B11 फॉलिक एसिड। अब B11 की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है, पेचिश रोग होता है। हाँ देखिए, विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है, लेकिन विटामिन B11 की कमी से भी एनीमिया होता है। चाहे B6 कहिए या B11 कहिए, सब तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही रूप है ना। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है और विटामिन B11 की कमी से भी एनीमिया हो जाएगा और पेचिश रोग हो जाएगा। चलिए, तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड, विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, कमी से होता है रतौंधी। विटामिन B1 थायमिन, कमी से होता है पेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, कमी से होता है त्वचा फट जाता है, आंखें लाल हो जाती है। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन, पेलाग्ना त्वचा दाग या 4D सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफेद हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B7 बायोटीन, बाल झड़ना और लकवा मार देता है। उसके बाद विटामिन 11, विटामिन B11 को कहते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। इसमें क्या होता है, एनीमिया और पेचिश रोग होता है। देखिए याद करना आसान है। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनामाइड या नियासिन, B3 नियासिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B11 फॉलिक एसिड। ऐसे याद कीजिएगा तब ना याद होगा। चलिए आगे अभी और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन, विटामिन B12 साइनोकाबालामिन। कमी से होता है एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। पांडु रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। B11 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। अब B12 का साइनोकाबालामिन, अब B12 की कमी से होता है एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। अगला है विटामिन C। अगला है विटामिन C, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है, अस्कर्बी हो जाता है, यानी मसूड़ों में सूजन हो जाता है, खून वगैरह आने लगता है। तो अस्कर्बी और मसूड़ों में सूजन, ये सब लक्षण है विटामिन सी की कमी का। यानी आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो अस्कर्बी होने लगेगा। तो इसका स्रोत तो आप लोग जानते ही हैं,
खट्टा पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, ये सब विटामिन सी का स्रोत है। चलिए, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्बी होता है। अस्कर्बी, अस्कर्बी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। डी कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। रिकेटस बच्चों में होता है और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से दो रोग होता है, रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है यानी बड़ों में होता है और बच्चों में रिकेटस हो जाता है। किस विटामिन की कमी से होता है रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है, क्या होता है? रिकेटस होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ई टोकोफेरॉल। और ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाता है। जनन शक्ति जो है कम हो जाता है, जनन शक्ति में कमी आता है। चलिए, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आता है, जनन शक्ति कम हो जाता है, जनन शक्ति कम हो जाता है। किसके कारण? विटामिन ई के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी हो जाएगी शरीर में तो जनन शक्ति में कमी आएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। और विटामिन के की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं बनता है। रक्त थक्का नहीं बनना यानी रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। जब रक्त थक्का नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया नहीं हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण कभी कट जाएगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहते रह जाएगा, आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं बन पाएगा और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। चलिए फास्ट में याद करते हैं। विटामिन बी12 साइनोकाबालामीन, पांडु रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसके एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से अस्कर्बी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड अस्कर्बी किस विटामिन सी के कमी के कारण? विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। डी से रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा डी की कमी के कारण। ई का टोकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ई के कमी, ई में अगर कमी हो जाएगा, शरीर में विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो जनन शक्ति में कमी आ जाएगा। के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। के की कमी के कारण क्या होगा? रक्त थक्का नहीं बन पाएगा। तो B12 साइनोकाबालामीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, एफ फिलोक्विनोन। एफ फिलोक्विनोन, ई टोकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, B12 साइनोकाबालामीन। चलिए, तो आज जो है हम लोगों ने विटामिन का रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। चलिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसे याद कर लीजिएगा, बिना ट्रिक का याद करने का कोशिश कीजिएगा, तब सारी चीजें याद रहेगी अच्छे से। ट्रिक में उलझ के रह जाइएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पर उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।